सो लास्ट टाइम बेटा हमने डायमेंशंस की 2 एप्लीकेशन की थी। आज हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अगर अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है? ठीक है, जैसे ये क्या आपको एक क्वेश्चन देंगे, राइट? ये भी बेटा सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही सॉल्व हो। सपोज ये बोलते हैं R इक्वल्स टू A प्लस BT प्लस C अपॉन T स्क्वायर प्लस DT स्क्वायर। ये आपको ऐसा कोई रिलेशन देंगे और बोलेंगे R जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और T जो है वो टाइम है। R डिस्प्लेसमेंट है और T टाइम है। ये बोलते हैं A, B, C और D, इनके डायमेंशंस फाइंड करो। ध्यान से समझना। They will give you a relation and then they will give you the dimensions of some quantities. कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन या वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपको बता देंगे। जैसे इन्होंने इस रिलेशन में बता दिया कि R जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और T जो है बेटा वो टाइम है। तो अभी बोल रहे हैं A, B, C, D के डायमेंशंस फाइंड करो। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड अगर लेंथ है तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? इफ लेफ्ट हैंड साइड इज लेंथ या लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं ये डिस्प्लेसमेंट है तो बेटा लेंथ के बराबर है, तो राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए? सर लेंथ के बराबर होने चाहिए। यू एग्री टू दिस? यस सर। लेंथ तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेंथ तो लेंथ के ही बराबर होगा। ठीक है, अब ये लेंथ है तो इधर भी लेंथ है, तो ये भी सारे इंडिविजुअली लेंथ के बराबर होने चाहिए क्योंकि लेंथ में यस सर ऐड करके ही लेंथ आएगी। तो सीधा यानी कि ए के डायमेंशन कितने आ गए? एल। बीटी बी इंटू टी, इसके डायमेंशन क्या आ गए? एल। इसका मतलब बेटा बी के डायमेंशन क्या आ गए? एल टी माइनस वन। बी के डायमेंशन बी इंटू टी के डायमेंशन क्या आ गए? एल। तो बी के डायमेंशन टी इधर गया तो एल टी माइनस वन, राइट? सी अपॉन टी स्क्वायर, सी अपॉन टी स्क्वायर इसके डायमेंशन एल, यानी कि सी के डायमेंशन कितने आ गए? एल टी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। डी टी स्क्वायर के डायमेंशन एल, तो इसका मतलब बेटा डी के डायमेंशन कितने आ गए? एल टी माइनस टू। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, उसमें कुछ कुछ वैल्यूज की आपको डायमेंशन दी गई होंगी, कुछ टर्म्स की डायमेंशन दी होंगी और आपको बाकी टर्म्स के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। जैसे आर के डायमेंशन दे दिए, टी के डायमेंशन दे दिए, दे वांट यू टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। तो हमने क्या यूज किया कि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट? कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के कुछ डायमेंशन है, राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंथ है तो राइट हैंड साइड भी लेंथ होनी चाहिए। तो इंडिविजुअली सारी टर्म्स को लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो ए भी लेंथ के बराबर, बी लेंथ के बराबर नहीं होगा, बी इंटू टी जो है वो लेंथ के बराबर होगा, सी अपॉन टी स्क्वायर लेंथ के बराबर होगा एंड डी टी स्क्वायर लेंथ के बराबर होगा। तो उसको यूज करके मैंने ए की वैल्यू लेंथ, बी इंटू टी लेंथ, सो बी की वैल्यू एल टी माइनस वन, सी अपॉन टी स्क्वायर लेंथ, तो सी की वैल्यू एल टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर लेंथ, तो डी की वैल्यू एल टी माइनस टू। इज दिस क्लियर? यस यस सर। सर। ओके गुड, इसको नोट कर लो बेटा। अब इसके थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे हम।
डन बेटा? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. Okay. 1 minute, sir. Okay. Sir, done. Okay, good. हम चलते हैं next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? f इक्वल्स टू a बाय b प्लस t. f बेटा है फोर्स एंड t है टाइम. a एंड b के डायमेंशंस आपको फाइंड करने हैं. f इक्वल्स टू a बाय b प्लस t. फोर्स लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, t टाइम है. ठीक है, तो आपको a एंड b के डायमेंशंस फाइंड करने हैं. अब ये थोड़ा उससे ट्रिकी है. अब इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है फोर्स, यानी कि MLT माइनस 2. फोर्स के डायमेंशन ये होते हैं, कल हमने निकाले थे. Yes, sir. अब राइट हैंड साइड के भी ये डायमेंशन होने चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड के हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे. अब आप बेटा इसमें अब छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे. देखो B प्लस T, यानी कि B में क्या ऐड हो रहा है? Time. वेरी गुड. तो टाइम बेटा किस में ऐड हो सकता है? टाइम में. सिर्फ टाइम में, है ना? वेरी गुड. तो टाइम तो सिर्फ टाइम में ऐड हो सकता है, यानी कि B के डायमेंशन, अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, B के डायमेंशन T होने चाहिए. यस और नो? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो B के डायमेंशन T होने चाहिए. बात ये तो हो गया. अब A बाय, अब टाइम प्लस टाइम तो फिर से टाइम हो गया, राइट? यस. Yes, sir. तो टाइम A बाय टाइम किसके बराबर होना चाहिए? टाइम. फोर्स के. नो नो, A बाय टाइम, ये A अपॉन टाइम भी तो फोर्स के इक्वल होना चाहिए ना बेटा, यस सर. Yes, sir. राइट? तो यानी कि MLT माइनस 2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? MLT माइनस 1. इज दिस क्लियर? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार मैं फिर से बताता हूँ. क्वेश्चन था कि भी F इक्वल्स टू A बाय B प्लस T. F के डायमेंशन दिए, T के. अभी बोल रहे हैं A एंड B के डायमेंशन निकाल. तो लॉजिक तो वही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए. लेकिन कई बार बेटा बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटे क्वेश्चंस होंगे. तो मैंने देखा B में कुछ ऐड हो रहा है. तो B में क्या ऐड हो रहा है? T, यानी कि B में टाइम ऐड हो रहा है. तो टाइम में सिर्फ टाइम ऐड हो सकता है, टाइम में लेंथ ऐड नहीं हो सकती. सो B प्लस T, यानी कि B के डायमेंशन तो यहीं से आ गए मेरे पास. ओके. उसके बाद A अपॉन टाइम, A अपॉन टाइम जो है वो फोर्स के बराबर है, यानी MLT माइनस 2. तो यानी कि A के डायमेंशन हमने निकाल दिए, तो क्या आ गए? MLT माइनस 1. इज दिस क्लियर? Yes, sir. सर. Yes, sir. तो A बाय T फोर्स हो गया, तो यहां से A निकल गया. नोट कर लो बेटा. सर डन. ओके गुड. हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. बेटा आज आपको मैंने नोट्स भेज दिए थे, आप पढ़ सकते हो. एंड किसको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरे पास आके कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. P इक्वल्स टू A प्लस L स्क्वायर अपॉन P. ये क्वेश्चन है. P है बेटा लीनियर मोमेंटम, पावर भी हो सकता है,
बट दोनों का सिंबल बेटा सेम है। पी से ही लीनियर मोमेंटम को भी शो किया जाता है और पावर को। एल है लेंथ। एक बार आप ट्राई करके देखो, मुझे लगता है आप खुद सॉल्व कर दोगे। ए एंड बी के डायमेंशंस आपको निकालने हैं। हाँ जी बेटा, कर सकते हो? Yes, sir. ओके गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड होता है बेटा लीनियर मोमेंटम, यानी मास इनटू वेलोसिटी, यानी m l t -1। ये क्लियर है? Yes, sir. राइट। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। अच्छा बेटा बताओ, इससे हम देख के कुछ बता सकते हैं? Yes, sir. Sir, a plus Sir. l square में से a लेंथ ही होएगी क्योंकि वो लेंथ ऐड हो नहीं, रहा है। लेंथ नहीं होगी बेटा, लेंथ स्क्वायर होगी। ओके सर। ये याद रखना है बस। a शुड बी l स्क्वायर, राइट? Yes, अगर sir. यहाँ अकेला l होता तब आप ठीक थे कि सर लेंथ में लेंथ ऐड होती है, बट ये एरिया है एक तरह का, l स्क्वायर है ना, तो ये एरिया। यस सर। l स्क्वायर में l स्क्वायर ही ऐड हो सकता है, एरिया में एरिया ही ऐड हो सकता है। बेटा क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके गुड। Yes, sir. अब हम देखते हैं बेटा, अब l स्क्वायर, अब l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो l स्क्वायर बन जाएगा अपॉन b शुड बी इक्वल टू mlt -1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई बेटा l स्क्वायर बाय mlt -1। तो यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी m -1 l t1। ये आ गया, राइट? Sir. हाँ जी बेटा। सर a की भी वैल्यू अगर l स्क्वायर है तो वो प्लस करके 2l स्क्वायर नहीं आ सकता? बेटा l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर जो होता है ना, उसके हम सिर्फ डायमेंशन लिखते हैं, अमाउंट नहीं लिखते। अच्छा देखो, लेंथ प्लस लेंथ क्या होगा, लेंथ ही होगा ना, Yes, sir. तो हम वही लिख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो हम कर रहे हैं, कल का लेक्चर देख लोगे आपको और समझ आएगा। 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना होगा? 5 मीटर। 5 मीटर होगा ना, इस मीटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। Yes, sir. तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। Okay, sir. तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर विल बी l स्क्वायर। Okay, sir. इसको नोट कर लो बेटा, कल का लेक्चर देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लीज नोट दिस। अमन बेटा क्लियर है? अर्नव? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो बेटा इसको। Sir, done. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। बेटा ये सिंबल है ओमेगा, w जैसा दिखता है, स्मॉल w, पर इसको ओमेगा बोला जाता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है जिसमें आप पढ़ते हो, ओमेगा क्लासेस, ठीक है? तो a sin ओमेगा t। अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये बोलते हैं y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा हमें फाइंड करना है, t जो है वो टाइम है, और a भी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? यस सर। गुड। अब थोड़ा समझो, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब लेफ्ट हैंड साइड के तो डायमेंशन क्लियर है, यस सर। एल आएगा। एल हो गया, गुड। अब हम राइट साइड पे देखते हैं बेटा, ये साइन, अब ये हो गया थीटा, ठीक है? यस सर। साइन के साथ एंगल आता है यानी थीटा, तो ये पूरी चीज क्या होगी बेटा, थीटा होगी। अच्छा, इसका मतलब ओमेगा इंटू टी जो है वो क्या होना चाहिए, अगर ये ओमेगा इंटू टी क्या होगा, टाइम, ये किसके बराबर होना चाहिए, m0 l0 t0, क्योंकि थीटा जो होता है बेटा वो डायमेंशनलेस होता है।
थीटा Yes, इज sir. डायमेंशनलेस, सो ओमेगा इंटू टी इक्वल्स टू m0 l0 t0. सो ओमेगा कितना आ गया यहां से, t-1. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या करना है बेटा, साइन ऑफ समथिंग, ये जो समथिंग है ये पूरा ये थीटा होना चाहिए यानी एंगल, और एंगल जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने बताया था L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, तो थीटा कितना आ गया L/R, तो थीटा जो है बेटा वो रेशियो है, तो थीटा क्योंकि रेशियो है तो यानी कि डायमेंशनलेस हो गया, कोई भी चीज जो रेशियो होती है वो डायमेंशनलेस होती है, m0 l0 t0. तो यहां से ओमेगा इंटू टी शुड बी डायमेंशनलेस, तो ओमेगा की ओमेगा की डायमेंशन आ गई t-1. अब आगे चलते हैं, अब बेटा ये y इक्वल्स टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड है लेंथ, अब a, अब साइन थीटा क्या होता है, अगर आप देखो साइन ऑफ थीटा ये भी डायमेंशनलेस, सर क्यों, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज आल्सो रेशियो ना, Yes, परपेंडिकुलर sir. अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा भी डायमेंशनलेस हो गया, यानी कि a के डायमेंशन कितने आ गए, लेंथ के बराबर आ गए. इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. थोड़े टाइम के बाद आप देख के आंसर निकाल दो, देखो देखने में मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो गए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है इसका. और एक क्वेश्चन आता है आपके हर एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेई एडवांस का हो, हर जगह एक क्वेश्चन डायमेंशंस का आता ही आता है. ठीक है, तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t दिया था, y बताया था डिस्प्लेसमेंट है और t बताया था टाइम है. अब ये क्या पूछ रहे थे कि भाई ओमेगा और a के डायमेंशन निकालो, तो पहले मैंने यहां से निकाला ओमेगा टी, क्योंकि ये थीटा है यानी एंगल है तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, ओमेगा की वैल्यू आ गई t-1. अब साइन थीटा डायमेंशन लेस है यानी कि a की डायमेंशन y के बराबर होनी चाहिए. बेटा नोट कर लो, अमन बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड. बेटा आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा वेडनेसडे को, उसमें बेसिक मैथ्स भी आएगा और ये डायमेंशंस भी आएंगे, ये दो टॉपिक का होगा, 1.5 घंटा होगा बेटा, 45 क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है. मैथ्स के टेस्ट आपका अच्छा नहीं गया था, मैंने चेक किया, आपके बहुत कम क्वेश्चन ठीक थे, तो लेकिन इस वेडनेसडे को मैं आपका टेस्ट के मार्क्स दूंगा आपको. ठीक है, तो आप प्लीज अच्छे से तैयारी करना. आपके पास वो 45 क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे दोबारा से आपके पास उनके सोल्यूशन भी है, वो सारे दोबारा से देख लेना बेटा. ठीक है, अच्छी तैयारी करके इस बार अच्छा पेपर देना. ठीक है, Yes, sir. ओके अर्शनूर, Yes, sir. मन एंड इंद्रजोत, Yes, sir. एम करना है कि 35 ठीक होने चाहिए कम से. हो गया बेटा नोट? Yes, sir. ओके गुड. Let us try the next question. Okay. Y equals to A into sine kx minus omega t. ये क्वेश्चन है,
y डिस्प्लेसमेंट x पोजीशन। बेटा पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है, याद रखना, ठीक है। मतलब दोनों लेंथ होते हैं। पोजीशन मतलब आप ये बताओगे कि यहाँ से ओरिजिन से 5 मीटर दूर है, उसकी लोकेशन ये है, तो वो टाइम डिस्टेंस में ही बताओगे मीटर में। y डिस्प्लेसमेंट x पोजीशन, t आपका हो गया टाइम। अब ये बोल रहे हैं कि आप a की, ओमेगा की और k की डायमेंशन निकालो। अच्छा, आप में से कोई देख के बता सकता है किसी भी चीज की डायमेंशन? कैन एनीवन टेल एनी डायमेंशन? देख, हाँ जी बेटा। k की लेंथ होगी। नो बेटा, कोई और? किसकी सर? किसी भी ए, ओमेगा और के, तीन की डायमेंशन निकालनी है। आप किसी की भी देख के बता सकते हो सर? सर ओमेगा की, लगाओ बेटा दिमाग। ओमेगा की t रेज टू पावर -1। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यस ये बिल्कुल सही है। कोई और? अमन बेटा। नो, सर ए की लेंथ। वेरी गुड, देखो आपको बिल्कुल समझ आ गया, वेरी गुड। सबसे पहले तो हम एक ही निकाल लेते हैं भाई, ये साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। वेरी गुड, साइन थीटा के कोई डायमेंशन नहीं M0 है। L0 T0। वेरी गुड, तो दिस मींस ए के डायमेंशन A is एल के equal to बराबर। L। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। अब देखो ये क्या है, थीटा। अब थीटा डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी कि ये इंडिविजुअली दोनों डायमेंशनलेस होने चाहिए, यस और नो? Yes sir। Yes, sir. kx माइनस ओमेगा टी शुड बी m0 l0 t0, कि दोनों भी अलग अलग डायमेंशनलेस होने चाहिए, यानी कि k इंटू एल शुड बी इक्वल टू m0 l0 t0। इसका मतलब k क्या हो गया? L-1 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। एंड ओमेगा इंटू टी किसके बराबर होना चाहिए? m0 l0 t0। इसका मतलब क्या हो गया? ओमेगा की वैल्यू होगी बेटा t-1। Yes sir। एक्सीलेंट, क्लियर हो गया? Yes sir। Yes, sir. यस सर। नोट कर लो बेटा इसको। कर दो बेटा रेस। यस सर। Yes sir। Yes, sir. Let us move to the next question. Let us see. पहले आप बेटा देख के बताने की कोशिश करो। आई थिंक आप बता ही दोगे, मुझे लगता है अब तो सब। सर k इज इक्वल टू लेंथ पावर -1
वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, आई एम Sir, वेरी हैप्पी and आपको बहुत। B is equal to T minus 1. वेरी गुड अर्शनूर, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस। सब B is equal to length. B इक्वल्स टू कैपिटल बी? Yes, sir. नो बेटा, गलती करो, थोड़ा सा और सोचो। चलो कोई बात नहीं, आपने ये इजी वाले निकाल दिए, थोड़ा सा मुश्किल है वैसे, आप निकाल दोगे, थोड़ा और सोचो, मुझे लगता है आई थिंक यू कैन कैलकुलेट। सर जो बी एक्स है उसमें एक्स तो पहले डिस्प्लेसमेंट है, अगर बी डायमेंशनलेस हो जाए तो सर वो पूरी एल हो जाएगी। तो इसका मतलब बी क्या होना चाहिए बेटा? डायमेंशनलेस, यस और नो? यस सर। अमन बेटा, क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ मैं बताता हूँ बेटा, ये क्या है? लेंथ। तो ये सारी क्या होनी चाहिए बेटा? लेंथ, ठीक है, यहां तक ठीक है? यस सर। तो ये भी लेंथ होना चाहिए और ये भी लेंथ होना चाहिए। यस सर। अब ये साइन थीटा, इसके डायमेंशन क्या है? डायमेंशनलेस। वेरी गुड, यानी कि b इंटू एक्स क्या होना चाहिए? लेंथ होना चाहिए। यस सर। अब x तो पहले से ही लेंथ है, यस सर। तो यानी कि b क्या हो गया? डायमेंशनलेस नहीं हो गया बेटा? ओके सर। Sir, A is equal to LT minus 1. वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। सर अब सेम देखो, है। a इंटू t शुड बी इक्वल टू l, क्योंकि देखो ये साइन थीटा बेटा डायमेंशनलेस हो गया, तो a इंटू टी इक्वल टू l, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? एल टी माइनस वन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। राइट, सो यस सर। ये आपका आंसर आ गया। अर्णव बेटा, क्लियर है सब? Yes, sir. ओके, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर हो गया। ओके गुड, नोट हो गया बेटा सबका? Yes, sir. सर नो। चलो कर लो बेटा, कर लो। सर डन। ओके गुड। हम थोड़ा सा एक और करते हैं, एक और टाइप की क्वेश्चन। ये आ गया बेटा। अब ये बोलते हैं y जो है वो है पोजीशन और t जो है वो है टाइम। तो a एंड b क्या है? उसके डायमेंशन फाइंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड, अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसमें थोड़ा सोचना होता है कि देखो ये e रेज टू द पावर समथिंग है। अब जो पावर होता है बेटा, पावर इज ए नंबर। पावर का मतलब क्या होता है? देखो अगर x को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो इसमें काफी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है और लिखना भी मुश्किल है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? x की पावर 3. वेरी गुड 3 लिख क्यूब। देते हैं बेटा, x क्यूब लिख देते हैं ना। तो ये जो ऊपर है ये कोई, ये नंबर होगा सिर्फ, ये कोई ऐसा नहीं है कि x की पावर फोर्स, ऐसा नहीं होगा। x की पावर वेलोसिटी, नो। x की पावर जो नंबर है वो सिर्फ ये बताता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। इज दिस क्लियर? Yes. यस सर। यानी कि बेटा ये जो ऊपर है ये Yes. डायमेंशनलेस होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। पावर ऑफ
something should be dimensionless. सर नेगेटिव साइन से डिमेंशन को कुछ फर्क पड़ता है? नो बेटा, नेगेटिव तो नेगेटिव का मतलब होता है -1 से मल्टीप्लीकेशन, और कुछ नहीं। नेगेटिव का मतलब -1 होता है ना, -a का मतलब यही होता है, -1 इंटू a। अब यानी कि b इंटू t शुड बी, सर b t -1 आएगा। वेरी गुड, यानी कि b की वैल्यू आ गई बेटा t की पावर -1। इज दिस क्लियर अमन, अशनूर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ओके। ये तो हो गया। अब ये e क्या है? e एक नंबर है 2.5 के आसपास, तो या 2.7 होता है आई थिंक। तो ये एक नंबर है, तो नंबर की पावर ये डायमेंशनलेस हो गया बेटा। यस सर। सर सर a l आ गया फिर। यानी कि a की पावर a सीधा कितना आ गया? l। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. गुड, अब आप इसको नोट कर लो। आज मैं इसकी एक वर्कशीट दूंगा बेटा आपको, आप कर लेना प्रैक्टिस। ओके सर। डन। हो गया बेटा नोट? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड गुड, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन काफी कर लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन की? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बेटा मान लेते हैं कि ये लेंथ है, इसको हमने मेजर किया, एक ने बोला इसको 1 मीटर, दूसरे ने बोला 100 सेंटीमीटर, राइट? तो अगर आप देखो 1, इसको मान लेते हैं n1, यूनिट 1, n2 इंटू यूनिट 2, मतलब क्वांटिटी तो सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है। जैसे यूनिट चेंज होगा तो आपका मेजरमेंट का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर लेंथ थी 1 मीटर, तो जिसने मीटर यूज किया तो वो बोलेगा कि ये लेंथ जो है बेटा 1 मीटर है, और जिसने सेंटीमीटर यूनिट चूज किया वो बोलेगा 100 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखो यहां से n2 की वैल्यू कितनी आ गई? n1 इंटू u1 बाई u2। ये क्लियर हो यस गया? सर। यस सर। अब यही कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इसके कन्वर्जन ऑफ यूनिट करना है। मान लेते हैं मीटर स्क्वायर से, क्वेश्चन मीटर स्क्वायर से आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, शायद आपको इसका आंसर भी पता होगा। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो, राइट? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n2 = n1 इंटू u1 बाई u2। अब इसमें आपको इसके डायमेंशन डाल देने बेटा। ये क्या, इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? l स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस सर। n2 = n1, अब ऊपर आ गया मीटर का स्क्वायर, ये वाला u1 मीटर है ना, अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. मीटर बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो n2 = n1, अब मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। आपके पास कितना आ गया? n2 = 10⁴ इंटू n1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। यस सर। राइट? तो क्या करना है? n2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यहां से आया n1 इंटू u1 = n2 इंटू u2। तो n2 की वैल्यू आ गई n1 इंटू u1 अपॉन u2। ठीक है, तो अब ये मान लेते हैं, मैंने तो 1 मीटर स्क्वायर पूछा था ना, कितने का है, तो n1 1 हो गया, ये निकालना था मुझे। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यानी कि n1 लिखा हुआ ना, n1 हो गया आपका 1, और n2 आपको कैलकुलेट करना है।
n2 इक्वल्स टू Yes, sir. n1 into u1 by u2। हो सकता है 5 मीटर स्क्वायर पूछते हो तो यहाँ 5 आया था, तो आप पहले एक की कन्वर्जन कर लो। तो 1 मीटर स्क्वायर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 1 ही लेके चलना है, एंड में अगर कुछ और दिया होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा सीधा क्या करना है, डायमेंशन डालने हैं और उसके बाद ये जो आपके यूनिट्स हैं उनको डाल देना है। तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसको आगे करते हैं, एक और Yes. क्वेश्चन, इसको नोट कर लो बेटा। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, नोट हो गया? Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब इसके भी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला n2 इक्वल्स टू n1 इंटू, अब इसके डायमेंशन LT माइनस 1 हो गया बेटा। Yes, sir. n1 तो 1 ही है। अब देखो लेंथ, यानी कि मीटर लेंथ हो गया। अब देखो यहाँ पर किलोमीटर अपॉन किस में जा रहे हैं, मीटर में, और टाइम आवर अपॉन सेकेंड रेज़ टू द पावर -1। ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पहले आपको लिखना है डायमेंशन, उसके बाद क्या करना है, ये किलोमीटर अपॉन मीटर, आवर आवर अपॉन इधर क्या है सेकेंड रेज़ टू पावर -1। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, लेट अस सी, किलोमीटर अपॉन मीटर हो गया 1000, Yes, sir. आवर अपॉन सेकेंड कितना होगा 3600, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। देखो 1 आवर Yes, में sir. 60 मिनट, और 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड। ओके, कितना आ गया 1000 अपॉन 3600, 5/18। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका कन्वर्जन फैक्टर आ गया, यानी कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल लेके देखते हैं, बोलते हैं सपोज 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करो 72 इंटू 5/18, बेटा आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट कर लो बेटा प्लीज। Sir, done. डन, ओके बेटा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये कहता है
कन्वर्ट न्यूटन टू डाइन। अब न्यूटन बेटा फोर्स का यूनिट है एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम क्या है? विच इज बेस्ड अपॉन लेंथ इन मीटर्स, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। आपने थोड़ा आई थिंक अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। एमकेएस सिस्टम क्या है? जिसमें लेंथ किस में मेजर होती है? मीटर में, टाइम सेकंड में एंड मास किलोग्राम में। और डाइन क्या होता है बेटा? ये फोर्स का यूनिट है। डाइन सीजीएस पे बेस्ड है। लेंथ होगी सेंटीमीटर में, मास होगा ग्राम में और टाइम होगा सेकंड में। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब इसको कन्वर्ट करते हैं न्यूटन टू डाइन। वही n2 इक्वल्स टू n1 इनटू डायमेंशन क्या आ गया बेटा? mlt-2। क्लियर है सबको? Yes, sir. फोर्स के Yes, डायमेंशन। sir. ओके गुड। सो n2 इक्वल्स टू n1 तो बेटा 1 हो गया। अब लेंथ मीटर अपॉन सेंटीमीटर, सॉरी मास होना था, सॉरी m मास है, l लेंथ है। मास हो गया किलोग्राम अपॉन ग्राम, लेंथ मीटर अपॉन सेंटीमीटर, टाइम सेकंड अपॉन सेकंड। तो बेटा कितना बन गया? ये हो गया 1000 और ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 1, क्योंकि सेकंड अपॉन सेकंड 1, तो 10 टू द पावर 5 आ गया। यानी कि Yes, sir. 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है। ये आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. नोट कर लो बेटा। Sir, done. ओके गुड। लेट अस मूव टू वन मोर क्वेश्चन, फिर ये आपका टॉपिक एंड हो जाएगा बेटा। ये छोटा टॉपिक था, कल हम नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट। नेक्स्ट है जूल टू अर्ग्स। बेटा ये जूल टू अर्ग्स ये है आपका वर्क के यूनिट या एनर्जी। जूल टू अर्ग्स, या उल्टा करते हैं इसको ताकि हम एक डिफरेंट तरीके से करके देखें। अर्ग्स टू जूल, कि 1 अर्ग कितने जूल के बराबर है। अर्ग्स जो है बेटा वो सीजीएस सिस्टम से आया है। सीजीएस सिस्टम से आया है मतलब लेंथ सेंटीमीटर में ली गई थी, मास ग्राम में लिया गया था और टाइम सेकंड में लिया गया। जूल एमकेएस सिस्टम से आया है। जूल हैज कम फ्रॉम एमकेएस सिस्टम। नाउ लेट अस सी क्या करना है। n2 इक्वल्स टू n1 इनटू, अब इसके डायमेंशन लिख दो। वर्क के डायमेंशन है बेटा m l²t-2। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब n2 इक्वल्स टू n1 तो 1 ही है, 1 अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो अब लेट अस पुट द वैल्यूज। m मास ग्राम अपॉन किलोग्राम। सर ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि सीजीएस से एमकेएस में जा रहे हैं, ये वाला ऊपर आता है, ठीक है।
लेंथ सेंटीमीटर अपॉन मीटर, टाइम सेकंड अपॉन सेकंड, अब ग्राम अपॉन किलोग्राम 1000, सेंटीमीटर अपॉन स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा 10 टू दी पावर -7, ये 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा और ये 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आ गया। तो आप लिख सकते हो 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -7 जूल। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. इसको नोट कर लो बेटा प्लीज। Sir, done. डन बेटा? Yes. यस सर। ओके, एक थोड़ा ट्रिकी वाला करते हैं, ये कई बार थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक मतलब कैसे? जैसे बोलेंगे कन्वर्ट न्यूटन इनटू न्यू सिस्टम of unit where length is taken in kilometer, mass is taken in gram, and time is taken in minute। ये क्वेश्चन हो गया। Convert Newton into new system of units where length is taken in kilometer, mass is taken into gram, and time is taken into minute। वैसे ऐसा कोई यूनिट नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है जहां पे ये सब ऐसा हो, लेकिन उन्होंने बना दिया क्वेश्चन के लिए बन सकता है बेटा। अब कैसे करेंगे? ओके, n2 इक्वल्स टू n1 इंटू, अब डायमेंशन लिख दो nlt -2, n2 इक्वल्स टू n1 तो 1 ही है। अब m मास, न्यूटन तो आया है MKS से, तो बेटा मास किलोग्राम में, अपॉन ये कह रहा है ग्राम, ओके ग्राम में ले लेते हैं। लेंथ ये तो मीटर में कन्वर्ट लेता है, ये किस में बोल रहा है? किलोमीटर में, ओके किलोमीटर कर देते हैं। टाइम न्यूटन लेता है सेकंड में टाइम, और ये किस में बोल रहे हैं बेटा? मिनट। ये क्लियर हुआ है जो मैंने किया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया बेटा 1000, ये हो गया 1/1000, और ये कितना हो गया 1/60। 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो सेकंड तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बेटा 60 स्क्वायर, यानी कि n2 आ गया 3600। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. यस सर। तो न्यूटन से जब नए सिस्टम में जाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से, राइट? इसको नोट कर लो बेटा। Sir, done. बेटा नोट हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके गुड। ओके बेटा, सो नाउ यूनिट हमारा डायमेंशंस एंड यूनिट्स खत्म हो गया है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। एरर्स कल से स्टार्ट होगा, ठीक है? कल ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। एक मैं आपको थोड़ी देर में वर्कशीट डाल दूंगा, ठीक है? सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है?
ओके ओके सर, यस सर, Thank बाय you, सर। sir. सर थैंक्स कल सर। क्लास होएगी? यस बेटा, हाँ संडे है कल, हम वेडनेसडे को छुट्टी टाइम? करेंगे, सेम टाइम बेटा, वेडनेसडे को टेस्ट है। ओके सर। ओके बेटा, ओके। Thank you, sir.